कुल मिलाकर धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं, लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ा सुकून इसीलिए है क्योंकि सभी एग्जिट पोल तीसरी बार भी मोदी सरकार बना रहे हैं। लेकिन चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मुस्लिम समुदाय क्या कह रहा है, एम फैक्टर क्या कह रहा है, कैसे मोदी की जीत के लिए मुस्लिम महिलाएं दुआएं मांग रही हैं। देखिए। अल्लाहु अकबर अल्लाह। प्रयागराज के एक कमरे में बुर्का पहनकर जुटी ये सभी महिलाएं नमाज अदा कर रही हैं। ये मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए अल्लाह से दुआएं मांग रही हैं। मुस्लिम औरतों ने मिलकर नमाज पढ़ी, मोदी जी के लिए दुआ मांगी है कि मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने, और हम लोग चाहते हैं कि इस बार मोदी जी फिर से आए और हम लोग की फिर से मदद करें। इनके हाथ में मोदी का कटआउट है। कई महिलाओं ने बीजेपी की भगवा टोपी भी पहन रखी है। इन्हें एग्जिट पोल जैसा परिणाम आने का भरोसा है, इसलिए एक दूसरे का मुंह मीठा कराने के लिए लड्डू भी मंगवा लिए हैं। आपस में ही नहीं, सांकेतिक तौर पर पीएम का मुंह भी मीठा कराया जा रहा है। आज हम लोगों ने सारी औरतें मुसलमान इकट्ठा होकर हम लोगों ने नमाज पढ़ी है, दुआएं मांगी है कि मोदी जी तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बने, और आज हम लोगों ने मिठाई मोदी जी को भी खिलाया है। प्रयागराज से काशी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भी मुस्लिम समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मोदी की गाड़ी पर फूल बरसाते भी देखे गए थे, और अब पीएम की हैट्रिक के लिए नमाज अदा करती तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को पीएम मोदी से ज्यादा उम्मीद है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को मजबूत करने का काम किया। पीएम आवास, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, मुफ्त राशन योजना में मुस्लिम महिलाओं को भी जगह दी। पूरे चुनाव में विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी बताता रहा, और इसकी बड़ी वजह यह थी कि पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ आक्रामक प्रचार किया। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। इन बयानों पर पीएम की सफाई ये थी कि वो सिर्फ विपक्ष की तुष्टीकरण नीति के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं। जहां तक मुस्लिम वोट का सवाल है, तो साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4% वोट मिले थे। वहीं 2014 और 2019 में 8% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया। इस बार अगर मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ 2% भी ज्यादा गए तो परिणाम पहले से बेहतर हो सकता है। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।